हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। तो इससे पहले हमने जितनी भी टॉपिक्स किए हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। तो एक बार हम सिलेबस को नज़र लगा देते हैं। तो सिलेबस जो आपका है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन्वायरमेंट है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, और जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हीं के ऊपर बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं, ए कोल, बी नेचुरल गैस, सी सोलर पावर या डी न्यूक्लियर पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पावर इज सोलर पावर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी का पर्पज क्या है इकोसिस्टम में। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, इंक्रीज पोल्यूशन, बी इनहांस स्टेबिलिटी, सी रिड्यूस रेनफॉल या डी डिप्लीट सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनहांस स्टेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इन्वायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विथ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन सा इनमें से इन्वायरमेंटल इशू है जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिनिंग हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, ओजोन डिप्लेशन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हैवी रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो जो दोबारा से रिन्यू ना हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पेट्रोलियम रहेगा। पेट्रोल जो है वो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर दैट प्लांट्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेजर कंपोनेंट एयर का क्या है जो प्लांट्स यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इन्वायरमेंटल कंसेप्ट प्रमोट रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग टू मिनिमाइज वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। प्राइमरी कॉज डिफोरेस्टेशन का क्या है, जंगलात की कटाई का जो प्राइमरी कॉज वो क्या है। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉग इन अर्बन एरिया। तो कौन सी गैस है जिसकी वजह से स्मॉग हो जाती है, जैसे धुंध और कोहरा बढ़ जाता है अर्बन एरियाज में, किसकी वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से धुंध वगैरह बढ़ जाती है, तो एयर क्वालिटी जो कम हो जाती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, ये इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स इन वाटर जब हो जाते हैं तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स इन ओशंस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या थर्मल पोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाटर पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो प्राइमरी पर्पस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ होल इन ओजोन लेयर? मेन कॉज जो है वो क्या है ओजोन होल, ओजोन लेयर में होल होने का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है CFC क्लोरोफ्लोरो एमिशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स, नेचुरल गैस, कोल, विंड एनर्जी या न्यूक्लियर पावर? तो विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ 3R अप्रोच? व्हाट इज द पर्पज ऑफ 3 अप्रोच इन वेस्ट मैनेजमेंट? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल जो है RRR का मतलब ये है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल रीफ डिग्रेडेशन? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। राइजिंग सी लेवल, ओवर फिशिंग या डिसर्टिफिकेशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, ओवर फिशिंग इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इन्वायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ टॉप सॉइल? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, डिसर्टिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन या ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है। तो इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक इससे पहले किए हैं उसकी भी जितनी PDFs हैं वो उस ग्रुप में मैंने डाली हुई है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।